Achievers, striving for your career. This is Sukrit Gupta from Achievers Institute Jammu. Today we will be going for the second part of time and work. जिन लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले वीडियोस को ज़रूर देखेंगे ताकि उनके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। उस वीडियो में मैंने लगभग 5 टाइप्स को डिस्कस किया था और हमने उसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे। तो आप लोग उन क्वेश्चंस को देखें, उन टाइप्स को देखें, उन कंसेप्ट्स को देखें तो आपके लिए आगे के कंसेप्ट्स को समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए इस बार अब जो आगे की टाइप्स हैं उनको मैं डिफरेंट क्वेश्चंस के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। लुक एट टाइप 6। टाइप 6 जो है वो हमारा टाइप 5 के जैसा ही है। तो अगर आपके टाइप 5 के ऊपर आपका होल्ड हो गया तो टाइप 6 को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। कंडीशंस थोड़ी सी चेंज्ड हैं बट बेसिक जो रूल है वो वही फॉलो करेंगे। अगेन मैं इसको 2 अलग अलग तरीकों से आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको जो चीज़ अच्छी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। The question is, A can do a piece of work in 10 days, B can do the same work in 15 days. They both started the work, but A left after some time. कुछ दिनों बाद A छोड़ के चला गया यानी, and work is finished in 9 days. After how many days A left the work? तो यहाँ पे A ने अगर आप देखें तो कुछ दिन के लिए काम किया, तो मैंने उसको ना खुद से X days ऑलरेडी ले लिया है। A का 1 day work is 1/10 and he worked for X days. B का 1 day work is 1/15 and he worked for 9 days, क्योंकि वो तो पूरे शुरू से लेके एंड तक काम करता रहा, लेकिन टोटल वर्क हम हमेशा क्या लेके चलते हैं 1, तो टोटल वर्क इज 1। अब हमारे एक्सप्रेशन क्या बनी, ए का 1 day वर्क 1/10 एंड ही वर्क फॉर X days, बी का 1 day वर्क इज 1/15 एंड ही वर्क फॉर 9 days। हमने Striving for your career becomes 2/5 और यहां से हम लोगों ने x का वैल्यू फाइंड आउट किया, डेट इज इक्वल्स टू 4 days। इस क्वेश्चन में एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वो ये कि जिस चीज को आपने फाइंड आउट करना है मैं उसी को ही x लेके चलता हूं। तो x का बहुत इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसी को ही x लेके चलना है, बाकी की चीजों को उस x के हिसाब से आपने मैनिपुलेट करना है। तो मुझे लगता है ये पार्ट तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट उसके ऊपर देखते हैं। चलिए हम इसको दोबारा से नेक्स्ट मेथड से देखते हैं। नेक्स्ट मेथड के लिए ए कैन डू द वर्क इन 10 days जैसा कि हमें गिवन है, बी कैन डू द वर्क इन 15 days और दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, डेट इज 30। अब ए की एफिशिएंसी 30 डिवाइडेड बाय 10 डेट इज 3, बी की एफिशिएंसी 30 डिवाइडेड बाय 15 डेट इज 2। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी ने इकट्ठे काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए छोड़ के चला गया और बी ने बाकी का काम किया, लेकिन टोटल काम करने में हमें कितने डेज लगे, 9 days लगे। कितने डेज, 9 days। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बी ने तो पूरा काम किया, कितने दिनों के लिए, बी ने पूरा काम किया 9 days के लिए। तो वर्क डन बाय बी, या बी ने कितने टॉयज बनाए या कितना काम किया, ही हैज वर्क फॉर 9 × 2 18। रिमेनिंग वर्क जो था वो किसने किया, वो ए ने किया, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, टोटल वर्क तो हमें पता है कि 30 है, तो 30 - 18 रिमेनिंग वर्क इज 12। अब ए की बात करें तो ए कैन डू 3 वर्क्स इन ए डे, या 3 टॉयज ही कैन मेक इन ए डे। तो उसको बनाने हैं अब 12 टॉयज, तो ही कैन मेक दोज टॉयज इन 4 days। So this is another method by which you can find out the answer and answer will be same because question हम लोग सही तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे आगे चलेंगे। तो टाइप 7 देखिए, टाइप 7 5 और 6 के साथ मैच करती है। वहां पर हम लोग 2 लोगों को लेके चल रहे थे, टाइप 7 में हम लोग 3 लोगों को लेके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 and 15 days respectively. They started the work together, but A left the work 5 days before the completion. B also left the work 2 days after A left, and in how many days was the work completed? तो मैंने आपको बताया था कि हमारे को जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है हम उसको x लेते हैं। तो यहाँ पे C जो है वो एंड तक काम करता रहा, यानी x डेज के लिए काम करता रहा, तो C के नंबर ऑफ डेज लिए जाएंगे x। A ने 5 दिन पहले छोड़ा
तो x माइनस 5, और b ने a के छोड़ने के 2 दिन के बाद छोड़ा, तो इसका मतलब b ने 3 दिन पहले छोड़ा, x माइनस 3, लेकिन टोटल वर्क वही 1 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि a ने x माइनस 5 डेज काम किया, b ने x माइनस 3 डेज काम किया, और c ने x डेज काम किया, और टोटल वर्क इज इक्वल्स टू 1 प्रोड्यूस किया। एलसीएम लीजिए, 60, 6 इंटू एक्स माइनस 5, 5 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 1, 6x माइनस 30 प्लस 5x माइनस 15 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 60। आपके पास ये बन गया 15x माइनस 45 इक्वल्स टू 60, 15x इज इक्वल्स टू 60 प्लस 45, 15x इज इक्वल्स टू 105, और आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 105 अपॉन 15 डेट इज इक्वल्स टू 7। सो 7 इज द आंसर कि अब हमारा पूरा काम 7 डेज में कंप्लीट हुआ। दूसरा मेथड एक और है, मैं उसके लिए भी आपसे बात क्वेश्चन को अलग मेथड से करते हैं। गिवन यही था, ए कोई काम 10 दिन में कर सकता है, बी वही काम 12 दिनों में, और सी वही काम 15 दिनों में। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम अगर आप देखें तो 60 मैंने पहले ही लिखा हुआ है। एफिशिएंसी देखें तो हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 10, जिसमें से ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 5 और सी की 4 है, यानी ये 6 वर्क कर सकता है एक दिन में, ये 5, ये 4। और इन टर्म्स ऑफ टॉयज जैसे भी बात करें, ये 6 टॉयज, ये 5 टॉयज और 4 टॉयज। क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ दिन ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, फिर ए ने छोड़ा, फिर उसके कुछ दिनों बाद बी ने छोड़ दिया। लेकिन दिया क्या गया है कि लास्ट के 5 दिन जो हैं वो ए छोड़ के चला गया, और उसके बाद 2 दिनों के बाद बी छोड़ के चला गया। तो लास्ट के 5 दिनों के बाद जो है बी और सी ने कुछ दिन काम किया, फिर 2 दिन के बाद बी भी छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब सी ने लास्ट के 3 दिन काम किया। अब सी ने लास्ट के 3 दिन में कितना काम किया, सी एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो सी ने एक दिन में 12 काम किए, 12 वर्क किए, राइट। फिर 2 दिन तक बी और सी काम करते रहे, क्योंकि बी ने ए के 2 दिन के बाद छोड़ा, तो ए ने जब बी के 2 दिन के बाद छोड़ा, तो ए और बी मिलके, ए और छोड़ के चला गया, बी और सी मिलके 9 वर्क कर सकते हैं, और उन्होंने 2 दिन ऐसे काम किया, मतलब उन्होंने 18 काम किया। तो लास्ट के 5 दिनों में इस तरह से 30 वर्क हुआ, राइट। अब पीछे काम जो बचा, जो ए बी और सी ने काम किया, इसका मतलब वो काम कितना था, टोटल काम 60 है, 30 वर्क तो लास्ट के 5 दिनों में हुआ। इसका मतलब कि ए बी और सी ने 30 वर्क किया। ए बी और सी मिलके कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, दे कैन डू 6 प्लस 5 प्लस 4 यानी 15 वर्क कर सकते हैं। इसका मतलब ए बी और सी ने इकट्ठे मिलके 2 दिन काम किया, 2 डेज, राइट। नाउ लुक एट दिस, 2 दिन ए बी और सी ने काम किया, फिर अगले 2 दिन बी और सी ने काम किया, और हमने देखा लास्ट के 3 दिन सिर्फ सी ने काम किया, तो टोटल नंबर ऑफ डेज यहां पर भी हमारे 7 आए। तो दिस इज अनदर मेथड। हाँ, ये मेथड को समझने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस तो जरूर चाहिए, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर अपना होल्ड बना पाएंगे। तो चलते हैं अगले मेथड की तरफ। चलिए जी, देखिए एक और नई टाइप। इस टाइप में अब क्वेश्चन जैसे जैसे हमारी टाइप बढ़ती जा रही है, आगे जाती जा रही है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट लेवल की तरफ जाता जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। A is half as efficient as B and B is 2/3 as efficient as C. Together they can finish the work in 20 days. In how many days each one of them finish the work? तो यहाँ पे मैंने पहले से लिखा है जो कंडीशन हम लोगों को दी है, तो इसमें आपने ना एक चीज का ध्यान देना है। हमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो A, B और C की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो B is 2/3 times as efficient as C and A is 1/2 as efficient as B. तो इसमें जो पहला वाला होता है वो हमेशा न्यूमरेटर की तरफ जाता है, और जो दूसरा वाला होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर की तरफ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि A/B is 1:2। सिमिलरली
हम कह सकते हैं B/C इज 2:3। इसका मतलब A/B/C का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 1:2:3 आ गया। तो पहले वाला हमेशा न्यूमरेटर की तरफ, दूसरा वाला हमेशा डिनोमिनेटर की तरफ। अभी क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि A, B और C दे आर हैविंग द एफिशिएंसी इन द रेशियो 1:2:3, राइट। ये हमारी बात हुई। और तीनों मिलके जो हैं, हमने देखा कि 20 डेज में काम खत्म करते हैं। 20 डेज में काम खत्म करते हैं। तो टोटल वर्क मैंने आपको बताया था कि अगर इनकी एफिशिएंसी 1:2:3 हम मानते हैं कि ये 1 टॉय बना सकता है एक दिन में, ये 2 टॉय बना सकता है और ये 3 टॉय बना सकता है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों की एफिशिएंसी जो है वो 6 है, यानी तीनों 6 टॉयज बना सकते हैं एक दिन में। और क्योंकि 20 दिन में काम खत्म हो रहा है तो टोटल वर्क कितना हो गया, 6 × 20 इट इज इक्वल्स टू 120। तो 120 टॉयज का मान लेते हैं टोटल वर्क। और अगर अब यही काम ए को करना है तो ए जो है वो काम 120/1 यानी 120 डेज लेगा। बी वही काम 120/2 डेज में करेगा तो 60 डेज लेगा। और इसी तरह से सी वही काम करेगा तो 40 डेज में काम खत्म कर लेगा। सो दिस इज अ न्यू कंसेप्ट जिसमें हम लोगों ने सेम पिछले वाले कंसेप्ट को ही फर्दर यूज किया। आगे एक और क्वेश्चन से आपको एक कंसेप्ट के ऊपर और बात करता हूं। सेम कंसेप्ट को हम लोग एक और क्वेश्चन से समझते हैं। इफ ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी एंड टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज ईच वन ऑफ देम कैन फिनिश द वर्क। गिवन है हमारे पास कि ए जो है वो 20% लेस एफिशिएंट है, तो हम बी को 100 वर्क मानते हैं कि बी 100 वर्क कर सकता है किसी टाइम में, तो ए 80 वर्क करेगा। अब डेज एंड एफिशिएंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसलिए हम इसको 100:80 लिख सकते हैं। और फाइनली हम इसको काट के 5:4 लिख सकते हैं। अब इसकी एफिशिएंसी है 5 टॉयज की, इसकी एफिशिएंसी है 4 टॉयज की, राइट। और टोटल नंबर ऑफ डेज जो दिए गए हैं वो है 20। तो ये दोनों मिलके एक दिन में 9 टॉयज बना सकते हैं। कितने टॉयज बना सकते हैं, 9 टॉयज बना सकते हैं, राइट। ये तो इनके नंबर ऑफ डेज हैं, तो इनकी एफिशिएंसी इसकी रेसिप्रोकल होगी। रेसिप्रोकल का मतलब कि अगर एफिशिएंसी की बात करें तो हम देख सकते हैं ऊपर ये 4 टॉयज बना सकता है, ये 5 टॉयज बना सकता है, राइट। तो इनकी अगर हम बात करें तो ये दोनों मिलके 9 टॉयज बना सकते हैं। अभी यहाँ पे हम जो टोटल वर्क की बात करते हैं ना, वो हम लोग 9 को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल वर्क आ जाएगा 180, राइट। अब टोटल वर्क जो है हमने देखा वो 180 है, और अगर उसको ए ने बनाना है और ए एक दिन में 5 टॉयज बना सकता है तो ही विल टेक 36 डेज। सॉरी, ए एक दिन में 4 टॉयज बनाता है तो ही विल टेक 45 डेज। वेयर एज बी उन्हीं 180 टॉयज को कितने दिन में बना सकता है, 180 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 36 डेज। तो ईच वन ऑफ देम विल टेक 45 डेज एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, डेज आर इन द रेशियो 5:4 एंड एफिशिएंसी वाज इन द रेशियो 4:5। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन। शॉर्टकट मेथड है, आप इसको समझें, इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा मेथड तो आपके पास है ही। आप इसको 5x × 4x अपॉन 5x प्लस 4x इक्वल्स टू 20 ले सकते थे। ये 20x² अपॉन 9x इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। स्क्वायर और x कटेगा, 20 और 20 कटेगा, x इक्वल्स टू 9 मिल जाएगा। और जब x इक्वल्स टू 9 मिल जाएगा तो आप a के नंबर ऑफ डेज 5x 45 आ जाएगा, b के नंबर ऑफ डेज 4x यानी 36 आ जाएगा। तो आंसर विल बी सेम। तो काइंडली गो थ्रू दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट हम लोग एक और नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो लगे रहिए, देखते रहिए, चलते रहिए। नेक्स्ट टाइप है हमारी जो क्वेश्चन एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड है। तो इस टाइप को भी हम लोग एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, ए 60% मोर एफिशिएंट देन बी एंड टेक्स 12 डेज लेस देन बी टू फिनिश द वर्क। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर।
तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि ए जो है वो बी से 60% ज़्यादा एफिशिएंट है। हम कहते हैं अगर सपोज बी 100 टॉयज बनाता है तो ए 160 टॉयज बना सकता है उतनी ही देर में। इसका मतलब डेज जो है उनके वो 100:160 के रेशो में आ जाएंगे, क्योंकि एफिशिएंसी एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो कम डेज लेता है और जो कम एफिशिएंट होता है वो ज़्यादा डेज लेता है। तो जब हमने इनको काटा तो इट बिकम्स इन द रेशियो 5:8, यानी हमने इसको ले लिया 5x एंड 8x। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है 3x, दोनों का डिफरेंस, इसकी वैल्यू 12। कहता है b टेक्स 8x 12 डेज लेस देन b, तो इसका मतलब वो 3x की वैल्यू जो है वो 12 है, x की वैल्यू 4। इसका मतलब a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 20 और b कितना आ जाएगा 8x इक्वल्स टू कितना 32, राइट। एंड देयरफॉर a प्लस b के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए डायरेक्टली कर सकते हैं 20 इंटू 32 अपॉन 20 प्लस 32, 20 इंटू 32 अपॉन 52, 13 4 जा 8 4 जा, and we get 160 upon 13 days as the answer। ठीक है, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी देख सकते थे, जैसे हमारे पास आ गया ये कि 3x की वैल्यू 12 है, a के नंबर ऑफ डेज आपको पता चल गए, b के नंबर ऑफ डेज पता चल गए, तो a कोई काम 20 डेज में करता है, b वही काम 32 डेज में करता है। पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं जैसे कि हर बार हम करते हैं, दैट इज 160। सो टोटल वर्क हम लोग 160 मानते हैं। a 8 डेज लेता है, b 5, b की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी डिवाइड करने पे, a की एफिशिएंसी 8 आ जाएगी। अब टोटल वर्क आ गया कितना 160, a 8 टॉयज बना सकता है, b 5 टॉयज बना सकता है, तो टोटल डेज आ जाएगा 160 अपॉन 13। तो ये आंसर आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल सकता है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए टाइप 9 को एक और प्रॉब्लम के साथ समझते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम में कुछ इस तरह से लिखा गया है, ए बी एंड सी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ए एंड सी इज 3 times एज एफिशिएंट एज बी, यानी ए और सी का कलेक्टिवली दे आर 3 times एज एफिशिएंट एज बी, एंड ए इज 4 times एज एफिशिएंट एज सी। फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन में खुद से दिया कि a प्लस सी इज 3 times एज एफिशिएंट एज b एंड a इज ऑल्सो 4 times एज एफिशिएंट एज c। तो हम a की जगह पे 4c ले लें अगर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4c प्लस c इज इक्वल्स टू 3b, और दिस इंप्लाइज दैट 5c इज इक्वल्स टू 3b एंड b इज टू c इज इन द रेशो, अगर हम लोग बात करें तो ये बन गया किस रेशो में 5:3 की रेशो में। एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं a इज टू b इज टू c इज 12, क्योंकि a जो है वो 4 times एज एफिशिएंट एज c है, 5 and 3। तो अब a b और c हमारे पास आ गया 12, 5 and 3। जो वर्क है वो कितने दिनों में खत्म हो रहा है, अगर आप देखें तो वर्क जो है वो 6 days में खत्म हो रहा है, 6 days में खत्म हो रहा है। तो टोटल वर्क 12 प्लस 5 17 एंड 3 20, क्योंकि ये मिलके 20 वर्क कर सकते हैं, तो 20 इंटू 6 120। अब इसने हमसे पूछा फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क, तो ए की ही सिर्फ बात करनी है, तो ए के लिए हम लिख सकते हैं 120 अपॉन 12, that will give us 10 days as the answer. So same concept हम लोगों ने यूज किया and we have found out the answer as 10 days. तो go through it, repeat it and understand it. तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, लगे रहिए, बने रहिए, देखते रहिए। टाइप 10 शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज पक्का करने देना चाहता हूं कि इस टाइप में हम लोग मेन और वीमेन की एफिशिएंसी को इक्वेट करेंगे। तो हमारा एक ही फोकस रहेगा मेन और वीमेन की एफिशिएंसी को इक्वेट करना। अगेन एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को लेके हम लोग आगे चलेंगे।
तो क्वेश्चन हमारे पास है 12 men और 18 women कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days। इसका मतलब कि 12 men की एफिशिएंसी जो है वो 18 women के बराबर है, या 2 men की एफिशिएंसी 3 women के बराबर है। तो और ये 30 days में काम खत्म कर सकते हैं, यानी या तो 12 men या 18 women, दोनों में से कोई भी एक ग्रुप ले लें। मैंने बोला मेन और वीमेन की एफिशिएंसी को इक्वेट करना है, तो हम सबको वीमेन की एफिशिएंसी में अगर कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबको मेन की एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर दें तो 2/3 men इज इक्वल्स टू 1 woman, राइट। ये एफिशिएंसी हम लोगों ने इक्वेट करनी है। क्वेश्चन में हमें बोला है देयरफॉर 6 men प्लस 6 women इज इक्वल्स टू 6 men, और women को भी हमने men की एफिशिएंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 men, 3 2s, so this will finally give us 10 men। मतलब 6 men प्लस 6 women इज इक्वल्स टू 10 men। अब हम यहां पे MDH मसाले याद करिए, वो कंसेप्ट यूज करेंगे यहां पे। तो हमारे पास दिया गया है 12 men can finish a piece of work in 30 days and same work has to be done by 10 men in how many days, वो डे हमें फाइंड आउट करने हैं सिंपली। तो 10 3s are 30, so we can say that 36 men is equals to x। so this is how we will be able to find out। जरूरी नहीं है कि आप मेन को विमेन को मेन की एफिशिएंसी में कन्वर्ट करें, आप मेन को भी विमेन की एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम सबको विमेन की एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर लें, यानी 2 men इज इक्वल्स टू 3 women था, तो अगर मैं 1 man इज इक्वल्स टू 3/2 women ले लूं तो क्या होगा, तो 6 men प्लस 6 women को मैं लिख सकता हूं 6 into 3/2 women। मैन को मैंने वीमेन में कन्वर्ट किया और वीमेन मैंने एज इट इज रहने दिया, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 3 आ जाएगा और ये टोटल बन जाएगा 9 + 6 15 women। तो अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास वीमेन को लेके चलेंगे, वीमेन 1 into D1 इज इक्वल्स टू वीमेन 2 into D2। ऊपर केस में था 18 women इन 30 days, तो 15 women इन हाउ मेनी डेज, अगेन देखते हैं, 15 2s are 30 simply, so we can say that 36 is equals to number of days। तो यहां पर भी 36 days was the answer, यहां पर भी 36 days is the answer, so answer will be same। so I hope this concept is clear to you, kindly keep on watching, I will come up with some more concepts in the next part, so keep watching। अभी के लिए जय हिंद। A deeper